कश्मीर का अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट को हम झीलम नदी का ओरिजिनेशन पॉइंट के लिए जानते हैं, उसी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का पहलगाम के नज़दीक जो बाइसरन वैली है, उस बाइसरन वैली में 22 अप्रैल के दोपहर को अंधेरा छा गया था, क्योंकि उस दिन 5 आर्म टेररिस्ट ने निहत्थे इनोसेंट लोगों के ऊपर गोली चलाया था और उसके वजह से 26 लोग शहीद हो गए थे और 20 के ऊपर लोग जख्मी हो गए थे। नेक्स्ट दिन 23 अप्रैल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर एक्शन लेते हुए CCS का मीटिंग बुलाया। CCS का मतलब है आपका कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, और इस CCS की मीटिंग को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीड कर रहे थे। और इस CCS की मीटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 बड़े डिसीजन लिए, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन था द सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। चलिए अब जानते हैं कि क्या है ये इंडस वाटर ट्रीटी। 1947 को जब हमारे देश के जमीन को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया था, तब ये इशू आया था कि नदी किसके हिस्से में जाएगा या नदी के पानी को कैसे शेयर किया जाए। और ये धीरे धीरे ये जो इशू है ये तुल पकड़ रहा था और दोनों देश के बीच में टेंशन क्रिएट कर रहा था। और ये इशू तुल ना पकड़े या ये इशू एक्सेलरेट ना हो, इसलिए 1951 में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको उस समय हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते थे, जिसको आज हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, उसने इन दोनों देश के बीच में वो मध्यस्थता करने के लिए या मीडिएशन करने के लिए आता है। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन स्टार्ट कर दिया और 9 साल के लंबे प्रोसेस के बाद 19 सितंबर 1960 में कराची में बैठ के हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें बेसिकली ये था कि इंडस और उसके 5 ट्रिब्यूटरी झीलम, चिनाब, रवि, ब्यास और सतलज, मतलब कुल 6 रिवर्स, ये जो 6 रिवर्स है, इन 6 रिवर्स का वाटर शेयरिंग को लेके एक एग्रीमेंट साइन किया था। उस एग्रीमेंट को बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। और इस इंडस वाटर ट्रीटी में इन 6 रिवर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इंडस, झीलम, चिनाब को वेस्टर्न रिवर्स बोला गया, क्योंकि ये वेस्टर्न पंजाब को बनाते हैं जो कि आज पाकिस्तान में है। इसका सिंपल मतलब यही हुआ कि ऐसे कुछ रिवर्स जो इंडिया से ओरिजिनेट होते हैं या इंडिया से पास होते हैं, बट इनका मेन पार्ट पाकिस्तान में है। और ऐसे ही रवि, ब्यास और सतलज को ईस्टर्न रिवर्स बोला गया, क्योंकि ये ईस्टर्न पंजाब को फॉर्म करते हैं जो कि इंडिया का पार्ट है। या आप सिंपल भाषा में ये भी बोल सकते हो, ऐसे कुछ रिवर्स जिनका मेन पार्ट इंडिया में है, इनको बोलते हैं ईस्टर्न रिवर्स। और शायद आप लोगों को ये पता होगा कि चिनाब इंडस का सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और सतलज इंडस का सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। इसका मतलब ये है कि चिनाब में ज़्यादा पानी है बाकी ट्रिब्यूटरीज के रेस्पेक्ट में, और इसका मतलब यही हुआ कि वेस्टर्न रिवर्स में ज़्यादा पानी है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न रिवर्स। और इस इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से इंडिया इन वेस्टर्न रिवर्स के पानी को खाली नॉन कंजम्पटिव यूज के लिए यूज कर सकता है। इसका सिंपल मतलब यही हुआ कि इंडिया इन वेस्टर्न रिवर्स के पानी को लार्ज स्केल में लंबे समय के लिए होल्ड नहीं कर सकता या इसको डाइवर्ट नहीं कर सकता। और जैसे आपको पता है कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, और इसका सिंपल मतलब यही हुआ कि इंडिया के ऊपर अभी फॉर्मली कोई दबाव नहीं है या बाइंडिंग नहीं है इंडस वाटर ट्रीटी को मानने का या इंडस वाटर ट्रीटी के प्रिंसिपल्स को मानने का। इसलिए इंडिया जो है इन वेस्टर्न रिवर्स को कंट्रोल करने के लिए फर्दर नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता है और इन वेस्टर्न रिवर के पानी को लार्ज स्केल में होल्ड या डाइवर्ट कर सकता है। इसलिए इंडिया अभी अपने पुराने डैम्स को यूज़ करके, जैसे बगलीहार डैम, सलाल डैम जो कि चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है, और किशनगंगा डैम जो कि झीलम नदी के ऊपर बनाया गया है, उनको यूज़ करके वेस्टर्न रिवर्स के पानी को इंडिया होल्ड भी कर सकता है और डाइवर्ट भी कर सकता है। बट इस डिसीजन को और इफेक्टिव बनाने के लिए इंडिया को इन वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। और आपका व्यूज़ गवर्नमेंट के इस डिसीजन के ऊपर क्या है, हमें कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।